नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेलीकॉम डिजिटल क्लासरूम में। मेरा नाम है रोहित। ये सेशन स्पेशली टेलीकॉम सेक्टर के एक जॉब रोल ऑप्टिकल फाइबर टेक्नीशियन के लिए बनाया गया है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे OFC राउट प्लान, राउट इंस्पेक्शन, राउट डायग्राम्स, डिफरेंट साइट कंडीशंस के बारे में। तो ये रिकमेंड किया जाता है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल के इंस्टॉलेशन से पहले उसका सर्वे, उसका राउट इंस्पेक्शन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और डिफरेंट लोकेटर्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल के सर्वे और राउटिंग में। ऑप्टिकल फाइबर के राउटिंग प्लान में हमें ये आइडेंटिफाई करने का मौका मिलता है कि कितने मैन होल्स बनाए जाएंगे, कितने डक्ट्स बनाए जाएंगे जिसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाया जा सकता है। तो ये सारा राउटिंग और प्लानिंग में जो है हेल्प करता है। इसके अलावा जो है राउट और प्लान में कुछ ऐसी चीज़ों को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल के बेंड्स कितने हमारे जो है वो होंगे, अंडरग्राउंड लेइंग के लिए कितनी गहरी नालियाँ बनानी पड़ेंगी, और उसके रास्ते में आने वाले ऑब्स्टेकल्स कौन कौन से होंगे और उनके लिए क्या सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। लैंड परमिशंस कहाँ कहाँ से किस किस की, अगर फॉरेस्ट लैंड है, IPS लैंड है, तो वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो आइए अब हम देखेंगे कौन कौन से प्री इंस्टॉलेशन कंसिडरेशंस है जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है राउट प्लानिंग के वक्त। सबसे पहला है इंस्पेक्ट राइट ऑफ वे। तो सबसे पहले आपको डक्ट वेरीफाई करना है, लोकेशन वेरीफाई करनी है, कोई ऑब्स्टेकल है, एक्सेसिबिलिटी क्या क्या है, ये चीज़ें जो है प्लानिंग में आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आपको इंस्टॉलेशन से पहले वेरीफाई करने हैं स्प्लाइस पॉइंट लोकेशंस की, कौन कौन से पॉइंट पे ऑप्टिकल फाइबर केबल को कट करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ स्लैग स्टोरेज उसकी होगी, एक्सेसिबिलिटी वहाँ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो ये चीज़ें चेक करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो है प्री इंस्टॉलेशन कंस्ट्रक्शन जो आपको करनी है, डक्ट्स कहाँ कहाँ बनने हैं, इनर डक्ट कहाँ बनाना है, कॉन्ड्यूट या पुल बॉक्स के लिए कौन कौन से प्लेसेस हैं, वो सारी कंस्ट्रक्शन जो है वो इंस्टॉल करने से पहले आपको परफॉर्म करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो कि प्लानिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर केबल में इंस्टॉलेशन करने से पहले आपको केबल रील सेटअप कहाँ करना है, विंड सेटअप कहाँ करना है, पुल डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने प्लानिंग में ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई की होंगी तो इंस्टॉलेशन के वक्त एक स्मूथ फंक्शनिंग आपको जो है वो एहसास होगा, आप कह सकते हैं। आइए रूट डायग्राम्स ऑप्टिकल फाइबर केबल के देखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल की इंस्टॉलेशन से पहले उसके रूट का एक डायग्राम आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जब आप वो प्लान साइट पर जाकर एग्जीक्यूट करें तो आपकी प्लानिंग जो है वो मेजरमेंट्स उस डायग्राम में जो है एग्जैक्ट होंगी, तो आप जो है साइट पे उसे बड़ी अच्छी तरह इंस्टॉल कर पाएंगे, आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा डिफरेंट साइट कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं। देयर आर फ्यू फिजिकल एंड एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स व्हेन वी आर इंस्टॉलिंग द ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो फिजिकल एनवायरनमेंट में आपको नेटवर्क मैप करना पड़ेगा, केबल राउट्स निकालने पड़ेंगे, स्प्लाइसिंग क्लोजर्स कहाँ कहाँ लगेंगे, कैबिनेट्स कितने लगेंगे, नोड्स, रिपीटर्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होंगे, ये सारी चीज़ों को जो है आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा जो है आप फाइबर को प्लेस कहाँ कर रहे हैं। अगर आप आउटडोर प्लांट कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो दो मेथड्स हैं, एरियल एंड अंडरग्राउंड। एरियल मेथड है जहाँ पे आप अंडरग्राउंड जो है डिग नहीं कर सकते, बरियल नहीं बना सकते, वहाँ पोल्स के थ्रू करेंगे, और अंडरग्राउंड तो किया जा सकता है। इनसाइड प्लांट अगर कर रहे हैं तो आपको इनर डक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको केबल ट्रेज और केबल रन्स की ज़रूरत पड़ेगी इस ऑप्टिकल फाइबर केबल के इंस्टॉलेशन के लिए। इसके अलावा जो है कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होंगे। कैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होंगे? इनसाइड प्लांट जो है एक कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट होता है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंसिस्टेंसी वहाँ पे देखी जा सकती है। मल्टीपल मूव्स बिल्डिंग के अंदर होते हैं, ऐड और चेंजेस करने पड़ सकते हैं। वहीं आउटसाइड जो हार्श एनवायरनमेंट होता है, स्टॉर्म विंड फेस करनी पड़ सकती है। और इसके अलावा जो है वहाँ पे मूव्स परफॉर्म करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, एड्स और चेंजेस तो करने पड़ ही सकते हैं। इसके अलावा इंडोर वर्सेस आउटडोर अगर देखें तो टेम्परेचर चेंजेस जो है दोनों में फील होगा, वेदरिंग इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, ईज ऑफ एक्सेस केबल का जो है वेरी करेगा, जैकेट मटेरियल वेरी करेगा, फाइबर प्लेसमेंट और केबल साइज भी वहाँ पे
आपस में डिफर करेगा। इसके अलावा इक्विपमेंट की लोकेशन जो है, स्पेस इनसाइड प्लांट जो है, साइज ऑफ पैनल कुछ और होगा, रैक्स और क्लोजर्स के साइज इनसाइड प्लांट कुछ कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। पावर रिक्वायरमेंट आपको चेक करनी पड़ेगी, एसी और डीसी है, कौन सी पावर जो है वहाँ पे इजीली अवेल की जा सकती है। इनसाइड प्लांट राउटिंग, आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखने ज़रूरी है। सबसे पहले इनसाइड प्लांट राउटिंग करते वक्त आपको आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स ऑब्टेन करनी पड़ेगी, बिल्डिंग ओनर मैनेजर के साथ कॉन्टैक्ट्स बनाना पड़ेगा और विजिट जो करना पड़ेगा साइट का, फोटोज आपको क्लिक करने पड़ेंगे, रूम्स लोकेट करने पड़ेंगे, एग्जिस्टिंग रूट्स देखने पड़ेंगे। इसके अलावा जो भी ऑब्स्टेकल है, पहले से कोई डक्ट लैडर है, वो सारी प्लानिंग, एसी डीसी पावर अवेलेबिलिटी वहाँ पे कितनी है, ये सारी चीज़ों की प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। इसके बाद आउटसाइड प्लांट राउटिंग करते वक्त कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले आपको जो है टोपोग्राफिकल मैप्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि साइट में कितने अप्स डाउन्स हैं। अब वहाँ पे एरियल यानी पोल्स के थ्रू प्लांट करना पड़ेगा, आपको इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा या फिर अंडरग्राउंड करना पड़ेगा। तो अंडरग्राउंड करने के लिए आपको डायरेक्ट बरियल कर सकते हैं या कॉन्ड्यूट बना सकते हैं। इसके अलावा आपको रूट मार्क करने पड़ेंगे, आपको डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे प्लानिंग के, वॉकआउट करना पड़ेगा, साइट को खुद जाके विजिट करना पड़ेगा, फोटोज क्लिक करने पड़ेंगे, परमिशंस लेनी पड़ेंगी। जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर या पर्सनल लैंड है तो वहाँ की परमिशन ज़रूरी है, तो उसके बाद ही आप जो है इंस्टॉलेशन और कंस्ट्रक्शन का वर्क वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आउटसाइड प्लांट राउटिंग में आप जानते हैं कि ये तो रोड तक सीमित था, लेकिन पूरी दुनिया में ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का एक जाल बिछा हुआ है, एक नेटवर्क बिछा हुआ है। तो पूरी दुनिया में अलग अलग कंट्रीज़ को आपस में कनेक्ट करने के लिए हर जगह पोल्स का इंस्टॉल करना नामुमकिन है, हर जगह रोड्स बनाना मुश्किल है। तो उनको जो है अंडर वाटर इंस्टॉलेशन वहाँ पे की जाती है। अंडर वाटर इंस्टॉलेशन जो है कुछ मर्चेंट शिप्स की हेल्प से की जाती है और इनमें आप देख सकते हैं बहुत दूरी तक जो है एक साथ इंस्टॉल किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को। एक सी प्लो बरियल होता है जो कि शिप के बैक एंड पे कनेक्टेड होता है और वो अंडर वाटर जो है जितने भी डीप में लैंड उसको आइडेंटिफाई होगी, उस लैंड में जो है वो एक बरियल बनाता है, एक डक्ट बनाता है जिसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर केबल को इंस्टॉल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ विंचेस एंड रील्स। और इसके बाद आइए जानते हैं कुछ एडवांटेजेस ऑप्टिकल फाइबर राउट प्लानिंग की। क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहले तो ये है आप पोटेंशियल प्रॉब्लम्स जो इनर डक्ट या केबल प्लेसमेंट करते वक्त आपको आएंगी वो पहले ही आइडेंटिफाई की जा सकती हैं और उनका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। इसके अलावा मैन होल्स कहाँ बनने हैं, आपके डक्ट्स कितने बनने हैं, कहाँ बनने हैं, किस हिसाब से बनने हैं, उनको पहले ही प्लानिंग में आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसके साथ साथ एक और एडवांटेजेस है, इक्विपमेंट कितने लगेंगे, मैन पावर रिसोर्सेज कितने ज़रूरत पड़ेगी मैन पावर की, ये सारा प्लानिंग से कंक्लूड किया जा सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ का जो है केबल पुल प्लान को डेवलप किया जा सकता है पहले ही, उसके अकॉर्डिंगली मैन पावर को। एलिवेशन, लोकेशन ऑफ बेंड्स एंड ऑफसेट्स में आपको कोई भी चेंजेस करने हैं तो आप वो प्लानिंग के वक्त ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं ताकि बाद में स्मूथ फंक्शनिंग की जा सके। उम्मीद है आपको ये एडवांटेजेस समझ में आए होंगे, ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस समझ में आया होगा।